आप तो महाराष्ट्र गए थे रोजगार के लिए ना, तो राजनीति में कैसे चले आए? कि 370 आर्टिकल हटाए जाने का विरोध करने वाले हिंदुस्तानी नहीं है, भारतीय नहीं है। ये सवाल उनसे पूछो। गाना है कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें अब गुजरना नहीं। क्या ये जौनपुर की जनता मान के चले कि जब आप जीतेंगे अगर तो मंत्री पद मिलना तय है क्या? ये जीतते हैं तो आप मुंबई रहेंगे, दिल्ली रहेंगे या फिर जौनपुर रहेंगे? आपकी जानकारी लिए बताओ, मेरा वोट नाम बहुत ज्यादा उछल के आ रहा है। वही सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि धनंजय सिंह का नाम आ रहा है। आपको लग रहा है कि वो आपका खेल खराब कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। कृपाशंकर सिंह जौनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। इस वीडियो में आप उनका इंटरव्यू देखिए। कृपाशंकर सिंह को बीजेपी की पहली ही लिस्ट में टिकट मिल गया था। इसके साथ ही कृपाशंकर सिंह अपने क्षेत्र में लोगों से मिलकर वोट करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कृपाशंकर सिंह को अपने चेहरे से अधिक मोदी सरकार के कामों पर जीत पाने की उम्मीद ज्यादा है। हालांकि इस चुनाव में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी नाम खूब चर्चा में है। कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह या उनकी तरफ से कोई मैदान में अगर आता है तो भाजपा के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। फिलहाल कृपाशंकर सिंह ने इस पर भी जवाब दिया है। न्यूज बुक 24 ने कृपाशंकर सिंह से जब राहुल गांधी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कपिल सिब्बल को भी लेकर उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं राम मंदिर, धारा 370 और राष्ट्रवाद के अलावा जौनपुर को लेकर उन्होंने क्या कहा, देखिए ये पूरा इंटरव्यू। कृपाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बुक 24 में। नमस्कार। कुछ बेसिक से सवाल होंगे। आप तो महाराष्ट्र गए थे रोजगार के लिए ना, तो राजनीति में कैसे चले आए? जनता की सेवा करना ये कोई राजनीति से कोई एक माध्यम होता है, वो करने का मौका मिला और किया। कांग्रेस को छोड़ना कांग्रेस खुद वजह रही है या फिर मोदी का करिश्मा मानते हैं, उसको देखते हुए आप यहाँ पर आए हैं बीजेपी? नहीं, कांग्रेस में था, कांग्रेस में मैं मंत्री भी था, विधायक था, लेकिन राष्ट्र प्रथम है, राजनीति दूसरी जगह पे है, पार्टी अलग है, राष्ट्र प्रथम है। और मैं आज आपको माध्यम कह रहा हूँ कि 370 आर्टिकल हटाए जाने का विरोध करने वाले हिंदुस्तानी नहीं है, भारतीय नहीं है। ये सवाल उनसे पूछो, क्यों विरोध किया? उससे आप आहत हो गए? आहत, पूरा देश आहत हुआ है। और जब एक देश का हमारा प्रधानमंत्री, 140 करोड़ का प्रधानमंत्री, जब कोई देश के लिए काम करता है तो विरोध के लोग कैसे खड़े होते हैं? आपको याद होगा कि एक समय इंदिरा जी गांधी जब देश के बंटवारे पाकिस्तान का हुआ, बांग्लादेश करके आई, उस समय विपक्ष में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। उन्होंने खड़े होकर कहा था कि दुर्गा आ रही है। ये परंपरा हमारी है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अब बौखलाए हैं कि उनकी विडंबना क्या, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। उस पार्टी को मैंने छोड़ दिया है। एक फिल्मी गाना है कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें अब गुजरना नहीं। अच्छा, एक सवाल ये बताइएगा कि जौनपुर सीट आपने मांगी थी या फिर आप यहाँ के इसलिए दे दिया? अब क्या कहा जाए, मांगे थे, दे दिया गया। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे जैसे एक अदना कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, जौनपुर मुझे संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया। उसके लिए मैं कितना साधुवाद दूं, कितना ये करूं। मेरे लिए चुनौती ये नहीं, चुनाव चुनौती नहीं है मेरे लिए। मेरे ऊपर जो विश्वास किया है शीर्ष ने, वो मेरे लिए चुनौती है। जौनपुर की जनता को ना एक सम्मान मिल चुका है। योगी सरकार में गिरीश चंद्र यादव जी मंत्री भी है, तो क्या ये जौनपुर की जनता मान के चले कि जब आप जीतेंगे अगर तो मंत्री पद मिलना तय है क्या? ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे भाई? मन में है इच्छा? मन की बात कहाँ, किसी मन की बात एक ही चलती, प्रधानमंत्री जी की। मुंबई में आपने पूरा साम्राज्य बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है, तो अगर आप जीतते हैं तो आप मुंबई रहेंगे, दिल्ली रहेंगे या फिर जौनपुर रहेंगे? आपकी जानकारी लिए बताओ, मेरा वोटर लिस्ट वहाँ से ट्रांसफर हो करके सहोदरपुर आ गया, जौनपुर का हो गया हूँ। अब मैं जौनपुर का, लोगों ने मुझे जवाबदारी देंगे तो कृपाशंकर जौनपुर रहेंगे। जैसे मैं जौनपुर आता जाता था, अब मेरा ये एक जवाबदारी होती है। दो सवाल हमारे और हैं। एक तो ये बताइएगा कि राहुल गांधी से भी आप मिले हैं, ये मोदी से भी मिले हैं, अंतर क्या देखते हैं दोनों में? एक वैचारिक दृष्टि से, ये देश की परंपरा की दृष्टि से जो लेके चल रहे हैं, हमारा सनातन धर्म हो चाहे देश की परंपरा हो, ये उसको लीड कर रहे हैं। और उसके विरोध में राहुल जी क्या कह रहे हैं, मैं क्या कहूँ, मैंने छोड़ दिया है उनके बारे में बोलना। आपके पूरे चुनाव में ना एक नाम बहुत ज्यादा उछल के आ रहा है। वही सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि धनंजय सिंह का नाम आ रहा है। आपको लग रहा है कि वो आपका खेल खराब कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है,
और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे सबके नेता क्या कहे हैं, अब की बार उस 400 पार में जौनपुर रहेगा, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। राम मंदिर गए आप? हाँ गया। कैसा लगा? वर्णन नहीं कर सकता। कल मेरे आंसू थे, मैं नहीं वर्णन कर सकता। अच्छा, मैं करोड़ों लोग रोते थे मंदिर के लिए, और मंदिर के लिए, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा राज्यसभा के सदस्य एडवोकेट कपिल सिब्बल जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते 3 महीने की मोहलत दे दो, घुमाने के लिए। अब हमेशा के लिए मोहलत दे दिया भगवान ने। आखिरी सवाल पे आते हैं। मैं कुछ नाम लूंगा और उस नामों को सुनने के बाद जो शब्द आपके दिमाग में है वो बताइएगा। कांग्रेस छोड़ दिया, राहुल गांधी नहीं करना उनके बारे में बात। भाजपा भाजपा तय भाजपा, मैं भाजपा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। मुंबई आर्थिक राजधानी। आपके लिए वही नजरिया? नजरिया नहीं तो जौनपुर मैंने बता दिया ना। जौनपुर के लिए क्या देखते हैं आप? जौनपुर के लिए देखते हैं कि हमारा जो यहाँ हम जैसे गए लोग गए, अब जौनपुर से लोगों को दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, इतना उद्योग इतना मतलब यहाँ हो सकता है वो किया जाएगा, तो कम से कम हम जौनपुर को नौकरी के लिए रोक पाएँ, जौनपुर में उद्योग मिले, यही मेरा ध्येय है। एक आखिरी नाम लूंगा, उस पर आप क्या सोचते हैं? कृपा शंकर सिंह, जौनपुर का बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।